निषिद्ध क्षेत्र के सबसे गहरे हिस्से में 9 पवित्र पर्वत आपस में जुड़े हुए थे, जिससे एक बहुत बड़ा गड्ढा बन गया था। वहां चारों तरफ अंधेरा था और उसका अंत देखना मुश्किल था। इस समय बीच में एक भव्य पवित्र पर्वत था। वहां शांति थी और वनस्पतियां हरी भरी और हरी भरी थी। समतल पर्वत शिखर के बीच में 2 मीटर वर्गाकार झरना था। पानी बह रहा था और जगमगाती रोशनियां बह रही थी। ऐसा लग रहा था मानो ये दिव्य तरल के संघनन से बना हो। इस बहुत छोटे से झरने में एक व्यक्ति लेटा हुआ था, लेकिन वह एक मुरझाई हुई लाश की तरह लग रहा था। उसका मांस और खून सूख गया था और उसकी त्वचा काली और उदास थी। ये लगभग फट गई थी और उसकी हड्डियों से चिपकी हुई थी। मैं मरा नहीं हूं। ये फान उसी क्षण जाग गया जब वह झरने में गिर गया। झरने का पानी जीवन के सार से भरपूर था, जिसने उसके शरीर को बूढ़ा होने से रोका। उसकी जीवन शक्ति लगभग सूख चुकी थी और उसके आंतरिक अंग सिकुड़ गए थे। उसका मांस और खून सैकड़ों सालों से सूख गया था। इस समय वह झरने के पानी में भीग रहा था और जीवन सार को तेजी से अवशोषित करना शुरू कर दिया। यह एक रेगिस्तान की तरह था जो लंबे समय से सूखे से पीड़ित था। ये फैन 2 मीटर चौड़े तालाब में पीठ के बल लेटा हुआ था। उसे लगा कि उसका गला सूख गया है और उसके होंठ इतने सूख गए हैं कि सिर्फ त्वचा की एक परत बची हुई है। उसने बड़ी मुश्किल से अपना सिर घुमाया, अपना मुंह खोला और जी भरकर पीने लगा। झरने का पानी मीठा और सुगंधित था। इसने ये फैन के सूखे होठों और गले को नमी प्रदान की। यह अमृत की तरह था जो अंतहीन स्वाद छोड़ता था। उसके शरीर में धीरे धीरे ताकत बढ़ती गई। ये फैन ने झरने का पानी पी लिया। उसकी सूखी हुई जीवन शक्ति में धीरे धीरे जीवन शक्ति वापस आ गई। उसका मांस और रक्त धीरे धीरे ठीक हो रहा था और उसके मुरझाए हुए आंतरिक अंग धीरे धीरे जीवन सार द्वारा पोषित हो रहे थे। वह जानता था कि वह आखिरकार खतरे से बाहर आ गया है। वह जीवित था। अब जब वह वसंत में था तो निश्चित क्षेत्र में शैतानी ऊर्जा अब उसे बूढ़ा नहीं कर सकती थी। 1/4 घंटे के बाद उसे पता ही नहीं चला कि उसने कितना पानी पी लिया। उसका पेट पूरी तरह भर गया था और वह और कुछ निगल नहीं पा रहा था। ये फैन वसंत में अपनी पीठ के बल लेट गया, अब और हिलना नहीं चाहता था। उसने गहरे नीले आसमान को देखा और राहत की सांस ली। एक आपदा से बचने के बाद उसकी जीवन शक्ति धीरे धीरे ठीक हो रही थी, जिससे उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके कंधों से भारी बोझ उतर गया हो। वह पूरे 1 घंटे तक वहीं लेटा रहा। उसे महसूस हुआ कि उसके शरीर में धीरे धीरे ताकत बढ़ रही है। तभी उसने अपनी पतली और कमजोर भुजाएं हिलाईं। उसका सिकुड़ा हुआ मांस और खून थोड़ा सा उभरा। उसकी ताकत लगातार बढ़ रही थी और उसकी दिल की धड़कनें और भी तेज होती जा रही थी। अब जाकर उसकी 5 इंद्रियां धीरे धीरे ठीक होने लगी। उसका शरीर बहुत आरामदायक महसूस कर रहा था। झरने के पानी में भीगने के बाद उसके रोम छिद्रों से उसके अंगों और हड्डियों में जीवन तत्व की एक बड़ी मात्रा प्रवाहित हो रही थी। जिंदा रहना बहुत बढ़िया है। ये फैन के चेहरे पर संतुष्टि के भाव थे। कुछ समय पहले ही उसके जीवन की लौ बुझ गई थी। उसने सोचा था कि इस विपत्ति से बच पाना उसके लिए मुश्किल होगा और शायद वह यहीं मर जाएगा। जब लोग आरामदायक और सफल होते हैं तो वे कभी संतुष्ट नहीं होते। जब वे अपनी सीमा के अंत में होते हैं और अंतहीन निराशा का अनुभव करते हैं, तभी वे समझ पाते हैं कि एक साधारण जीवन जीना एक तरह की खुशी है। ये फैन वहीं लेटा रहा और आसमान की ओर देखता रहा। उसका चेहरा मुस्कुराहट से भरा हुआ था, क्योंकि वह अपने शरीर को फिर से जीवंत करने का इंतजार कर रहा था। उसके रक्त, मांस और अंगों को पोषण मिल रहा था। उसकी नाड़ी और भी मजबूत होती जा रही थी और उसकी त्वचा धीरे धीरे चिकनी होती जा रही थी। उसमें कुछ चमक थी। ये फैन में आखिरकार एक मजबूत शक्ति आ गई और वह अब थका हुआ नहीं था। वह धीरे धीरे उठकर बैठ गया। इस समय उसकी 5 इंद्रियां पूरी तरह जागृत हो गईं और उसने तुरंत एक समृद्ध सुगंध महसूस की, जिससे उसे ताजगी महसूस हुई। 2 मीटर वर्गाकार झरने के चारों ओर 11 छोटे पेड़ थे। वे सभी आधे मीटर ऊंचे थे और हरे रंग की रोशनी से जगमगा रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें जेडाइट से तराशा गया हो। वे चमकदार और जगमगा रहे थे। वे देवदार के पेड़ों की तरह आकार के थे। सुई के आकार की पत्तियां ऐसी थी मानो उन्हें हरे जैद के दिव्य सार से तराशा गया हो। वे वैभव से झिलमिला रहे थे। ये फान अब पहले जैसा साधारण व्यक्ति नहीं रह गया था। साधना में सफलता प्राप्त करने के बाद उसकी आध्यात्मिक समझ अतुलनीय रूप से तेज हो गई थी। वह स्वाभाविक रूप से कई चीजें देख सकता था जो वह पहले नहीं देख पाता था। हालांकि 11 छोटे पेड़ बहुत छोटे थे, लेकिन उनकी शाखाएं पुरानी छाल से ढकी हुई थी। वे जोरदार और शक्तिशाली थे। वे सींग वाले ड्रैगन की तरह घुमावदार तरीके से फैले हुए थे। ऐसा लगता था कि वे सैकड़ों हजारों सालों से उग रहे हैं और अनगिनत सालों से अस्तित्व में हैं। वे वास्तव में लोगों को एक बेहद प्राचीन और अजीब एहसास देते थे। वे पौधे नहीं, बल्कि जीवित जीवाश्म लगते थे। हर छोटे पेड़ के ऊपर एक चमकदार सुनहरा फल था। ये लोंगन फल जितना बड़ा था और चमकीला और पारदर्शी था, ऐसा लग रहा था मानो इसे सोने से ढाला गया हो। ये वाकई असाधारण था। जैद जैसे हरे पेड़ों पर सुनहरे फल लगे थे। दोनों शानदार ढंग से चमक रहे थे और बहुत ही शानदार दिख रहे थे। खुशबू हवा में फैल गई, लोगों को मदहोश कर रही थी। ये फैन ने सिर्फ इस दिव्य औषधि के लिए प्राचीन उजाड़ भूमि के निषिद्ध मैदान में प्रवेश करने के लिए इतनी परेशानी उठाई। वह बहुत उत्साहित था। 11 छोटे पेड़ों से उगने वाले 11 सुनहरे फलों को देखकर उसे लगा कि सब कुछ इसके लायक था। पवित्र भूमि और प्राचीन उजाड़ कुलों ने लंबे समय से इसकी योजना बनाई थी। उन्होंने 2 बार विशेषज्ञों को भेजा था और निश्चित कलाकृतियों को परिष्कृत करने के लिए बहुत प्रयास किया था। उन्होंने प्राचीन उजाड़ टॉवर की एक प्रतिकृति भी मंगवाई थी। हालांकि अंत में वे सभी नष्ट हो गए थे। सभी विशेषज्ञ मर गए थे और प्रमुख शक्तियों को कुछ भी हासिल नहीं हुआ था। अब ये फान झरने में बैठा था। पवित्र औषधि उसके सामने ही थी। वह संतुष्ट और उत्साहित कैसे न हो सकता था। छप छप ये फान झरने में चला गया और 2 कदम चलकर किनारे पर पहुंच गया। उसने मौके पर ही एक सुनहरा फल तोड़ लिया। फल की समृद्ध सुगंध उसके आंतरिक अंगों में प्रवेश कर गई और उसे तुरंत तरोताजा महसूस हुआ। ऐसा लगा जैसे उसकी आत्मा उसके शरीर को छोड़ने वाली थी। ये वास्तव में एक दिव्य औषधि है। मुझे आश्चर्य है कि यह केवल इस दुष्ट प्राचीन उजाड़ रसातल में ही क्यों उग सकती है।
ये फैन ने सुनहरे फल को अपने मुंह में रखा और उसे धीरे से चबाया। मीठा स्वाद और खुशबू कुछ ठोस चीज में बदल गई। इसने उसके शरीर के सभी छिद्रों को खोल दिया। उसे ऐसा सुकून महसूस हुआ जैसे वह बसंत की हवा में नहा रहा हो। ड्रैगन की आंख के आकार का सुनहरा फल एक बार में नहीं खाया जा सकता था। इसे कुचलने के बाद यह अमृत में बदल गया और उसके गले से नीचे चला गया। ये फैन को लगा जैसे वह ऊपर चढ़ने वाला है। उसे लगा जैसे वह जमीन से उठकर हवा में तैर रहा है। अब चूंकि वह एक साधक था, इसलिए वह अब इसे आम फलों की तरह नहीं खा सकता था। वह जल्दी से बैठ गया और छोटे पेड़ के सहारे झुक गया। उसने दाव शास्त्र में दर्ज रहस्यमय तकनीक को प्रसारित करना शुरू कर दिया। हालांकि वह बहुत कमजोर था। उसका शरीर खराब हो रहा था और वह बुढ़ापे में लगभग मर ही गया था। हालांकि झरने का पानी पीने के बाद उसमें बहुत सारी ऊर्जा आ गई थी, लेकिन उसके बाल अभी भी बर्फ की तरह सफेद थे। झुर्रियां जम गई थी और उसका शरीर सिकुड़ गया था। अजीब सुनहरी ऊर्जा उसके शरीर में प्रवेश करने के बाद न तो कड़वाहट के सागर में लौटी और न ही झरने में प्रवेश किया। ये सीधे उसके अंगों और हड्डियों में घुस गई और उसके बूढ़े शरीर को पोषण दिया। उसका मांस और खून धीरे धीरे चमकने लगा और पारदर्शी हो गया। दाव शास्त्र में दर्ज रहस्यमय तकनीक के प्रसारित होने के बाद इसने केवल दिव्य औषधि को पचाने की प्रक्रिया को गति देने का काम किया। 1/4 घंटे के बाद ये फैन का मांस और खून जल्दी से फूल गया। वह अब सिकुड़ा हुआ नहीं था और अधिक से अधिक गुलाबी हो गया। उसके बर्फ जैसे बाल भी धीरे धीरे काले हो गए। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और दूसरा सुनहरा दिव्य फल तोड़ा। उसने उसे अपने मुंह में रखा और धीरे से चबाया। मीठे फल का रस सुनहरी ऊर्जा में बदल गया और जल्दी ही उसके शरीर के हर हिस्से में पहुंच गया। उसकी त्वचा सुनहरी चमक से झिलमिला उठी और दिव्य चमक के छींटे बाहर निकल आए। 1/4 घंटे के बाद ये फैन ऊर्जा से भरा हुआ महसूस करने लगा। उसका मांस और खून ऊर्जा से भरा हुआ था। वह एक बार फिर से जोश से चमक उठा और उसकी त्वचा लोचदार हो गई। 2 दिव्य फल खाने के बाद उसने अपना पुराना रूप पूरी तरह से बदल दिया और अपने 30वें दशक में एक मध्यम आयु वर्ग का आदमी बन गया। ये फैन खड़ा हो गया। उसकी हर हरकत जोरदार और जोशीपूर्ण थी। अब उसे गिरावट का एहसास नहीं था। वह जल्दी ही अपनी जवानी वापस पा रहा था। इस समय उसे कुछ सूझा। अचानक उसके चेहरे का भाव बदल गया और वह कुछ ही दूरी पर एक जगह की ओर दौड़ पड़ा। 100 मीटर दूर सुनहरी किताब चमक रही थी और घास में चुपचाप पड़ी थी। इसे स्वर्गीय जैद पवित्र युवती ने नीचे नहीं उतारा था। ये फैन ने जल्दी से इसे उठाया और कड़वाहट के समुद्र में वापस डाल दिया। कितना सौभाग्यशाली। दाव शास्त्र को दूर रखने के बाद ये फैन वापस चला गया। वह मदद नहीं कर सका और चारों ओर देखने लगा। पवित्र पर्वत शांत था। यहाँ कोई सफेद कंकाल नहीं थे। ये बहुत शांतिपूर्ण था। उसने दूर तक देखा और अचानक महसूस किया कि उसका सिर सुन्न हो गया है। अन्य 8 पवित्र पर्वत अथाह रसातल से ऊपर चढ़ते हुए सफेद कंकालों से भरे हुए थे। ये कैसे हो सकता है? केवल ये जगह शांत है। ये फैन ने जल्दी से सोचा। उसे तुरंत हरे तांबे के ब्लॉक का ख्याल आया। इसने स्वर्गीय जैद पवित्र युवती को उड़ा दिया। उसने खुद को नहीं दिखाया है। क्या यह हो सकता है कि हरे तांबे के ब्लॉक में शक्तिशाली निवारक शक्ति हो? वह चौंक गया। उसे नहीं पता था कि क्या ऐसा था। प्राचीन उजाड़ तोवर अमर लोगों को मौत के घाट उतार सकता है। हरे रंग का तांबे का ब्लॉक भी एक खजाना है। शायद इसमें ऐसी ही निवारक शक्ति है। हरे रंग का तांबे का टुकड़ा खामोश था। वह कड़वाहट के सागर में एक चट्टान की तरह झरने में डूब गया। अधिक वह उसे बिल्कुल भी नियंत्रित नहीं कर सकता था। दुश्मन के खिलाफ उसका इस्तेमाल करना तो दूर की बात थी। कुछ समय पहले स्वर्गीय जैद पवित्र युवती ने उसकी कड़वाहट के सागर में प्रवेश किया था और हरे तांबे के ब्लॉक को छुआ था। यही कारण था कि वह गंभीर रूप से घायल हो गई थी। रहस्यमय हरे तांबे के ब्लॉक का उल्लंघन नहीं किया जा सकता था और इसे नियंत्रित नहीं किया जा सकता था। इसने ये फैन को आशावान और असहाय दोनों बना दिया। वह है। ये फैन की अभिव्यक्ति जम गई। उसने पड़ोसी पवित्र पर्वत पर मांस और रक्त वाला एक व्यक्ति देखा था। ये बहुत दूर था, इसलिए वह इसे स्पष्ट रूप से नहीं देख सका। हालांकि उसे यकीन था कि यह एक सफेद कंकाल नहीं था। पहाड़ की चोटी पर एक बहुत बड़ी लोहे की तलवार थी जो 10 मीटर से भी ज्यादा लंबी थी। वह सीधे पहाड़ में धंसी हुई थी। वह आदमी तलवार की मूठ पर चुपचाप खड़ा था। उसका काला लबादा हवा में लहरा रहा था। उजाड़ गुलाम। ये फैन ने तुरंत ऐसा निर्णय लिया। मांस और खून का एक सच्चा शरीर यहाँ लंबे समय तक अस्तित्व में नहीं रह सकता। ये स्वर्गीय जैद पवित्र युवती जैसा अस्तित्व होना चाहिए। और भी है। जब ये फैन ने ध्यान से देखा तो उसे एक और पवित्र पर्वत पर एक आकृति दिखाई दी। ये भी मांस और खून से बनी थी और यह पर्वत शिखर पर खड़ी थी। एक घर के आकार की चांदी की घंटी चमक रही थी जो उसके सिर के ऊपर तैर रही थी। ये फैन की अभिव्यक्ति गंभीर हो गई जब उसने एक तीसरे व्यक्ति को देखा। ये व्यक्ति दूसरे पवित्र पर्वत की चट्टान पर खड़ा था। उसके चारों ओर सफेद हड्डियां चढ़ी हुई थी। उसके सिर के ऊपर एक प्राचीन शिवालय था। ये 9 मंजिलों वाला था और 10 मीटर से ज्यादा ऊंचा था। ऐसा लग रहा था कि ये दुनिया के एक हिस्से को दबा सकता है। चौथा व्यक्ति। इस समय उसने एक चौथा उजाड़ गुलाम देखा। वह व्यक्ति अपने हाथों को पीठ के पीछे करके खड़ा था। उसके बैंगनी कपड़े हवा में लहरा रहे थे। उसके सिर के ऊपर एक बड़ी चौकोर मुहर थी। यह एक प्राचीन आभा बिखेर रही थी और राजसी थी। क्या हो रहा है? ये फैन बहुत हैरान था। वह सभी पवित्र पहाड़ों पर आकृतियां साफ देख सकता था। घंटियां, पगोडा, मुहरे और दूसरे हथियार बनाना सबसे मुश्किल काम था। सामान्य परिस्थितियों में जो लोग उन्हें हथियार के रूप में इस्तेमाल करते थे वे असाधारण लोग थे। इसके अलावा जो लोग उन्हें अंत तक विकसित करने में कामयाब रहे उन्होंने निश्चित रूप से अकल्पनीय उपलब्धियां हासिल की। किंवदंती है कि केवल एक अद्वितीय विशेषज्ञ ही एक उजाड़ गुलाम बन सकता है। जो लोग घंटियां, पगोडा और मुहरों को हथियार के रूप में इस्तेमाल करते थे वे अतीत में दुनिया को हिला देने वाले लोग थे। शायद मैं प्राचीन इतिहास में उनके बारे में रिकॉर्ड पा सकूं। ये फैन जल्दी से वापस झरने की ओर चला गया।
वह अपनी जीवन शक्ति को पूरी तरह से वापस पाना चाहता था, इसलिए उसने 2 सुनहरे फल तोड़े। सुनहरी ऊर्जा उसके मांस, आंतरिक अंगों और हड्डियों में प्रवाहित हुई। जियाओ चेन के शरीर से एक चमकदार रोशनी निकली। उसके शरीर से सुनहरी ऊर्जा बह निकली, जिससे ऐसा लग रहा था कि उसे दिव्य जैत से तराशा गया है। जीवन की एक समृद्ध आभा फैल गई। उसका शरीर पूरी तरह से ठीक हो गया और एक अनमोल रोशनी से झिलमिला उठा। इस समय ये फैन फिर से किशोर बन गया। उसने एक शक्तिशाली दिव्य शक्ति महसूस की। उसका जीवन सार समुद्र की लहरों की तरह उबल रहा था और उछल रहा था। उसके आंतरिक अंग स्पष्ट और दोषरहित थे और उसकी हड्डियां और भी अधिक चमकदार और दिव्य वैभव से भरी थी। इसके अलावा उसकी त्वचा रंग से भरी हुई थी और अतुलनीय रूप से चमकदार थी। वह बिल्कुल भी मांस और खून का शरीर नहीं लग रहा था, बल्कि एक ऐसे देवता की तरह लग रहा था जिसकी दुनिया के लोग पवित्रता से पूजा करते थे।